सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। बच्चों, हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, जिनके नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। ऐसे ही महापुरुषों में एक नाम आता है स्वामी विवेकानंद का, जिनका जीवन काल तो बहुत ही अल्प था, फिर भी अल्प काल में ही ये ऐसे कर्म कर गए कि दुनिया में अमर हो गए। बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह इसी महापुरुष के बारे में है। यह आपकी पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 3 का 6ठ पाठ है। पाठ का नाम है विश्वनायकः विवेकानंदः। तो चलिए आज हम इसी महापुरुष के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय पुनर्जागरणस्य अग्रदूतेषु स्वामी विवेकानंदः श्रेष्ठतमः। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूतों में स्वामी विवेकानंद सबसे श्रेष्ठ हैं। युग पुरुषस्य स्वामी विवेकानन्दस्य जन्म 12 जनवरी 1863 तमे ख्रीष्टाब्दे कोलकाता नगरे अभवत्। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता नगर में हुआ था। स्वामी विवेकानंद को युग पुरुष भी कहा जाता है। तो इनका जन्म कोलकाता नगर में 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम नरेंद्रनाथः आसीत्। बचपन में उनका नाम नरेंद्रनाथ था। पहले विवेकानंद नहीं था, विवेकानंद नाम बाद में पड़ा। बचपन में उनका नाम था नरेंद्रनाथ। सः बाल्यकालात् एव अत्यंत मेधावी आसीत्। वे बचपन से ही बहुत ही मेधावी थे, यानी कि तीव्र बुद्धि के थे। 25 वर्षस्य वयसि रामकृष्ण परमहंसेन सह तस्य मेलनम् अभवत्। और 25 वर्ष की आयु में रामकृष्ण परमहंस के साथ इनका मेल हुआ। ये उनसे मिले। सः परमहंसम् अपृच्छत्। उन्होंने परमहंस से पूछा, किम भवान ईश्वरम अपश्यत्? क्या आपने ईश्वर को देखा है? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? परमहंसः अवदत्। परमहंस ने कहा, अहम यथा त्वां पश्यामि तथैव ईश्वरम अपि पश्यामि। उन्होंने कहा कि मैं जिस प्रकार तुम्हें देख रहा हूँ उसी प्रकार मैं ईश्वर को भी देखता हूँ। ततः परमहंसः विवेकानंदम स्पृष्टवान्। उसके बाद परमहंस ने विवेकानंद का स्पर्श किया, उन्हें छुआ। तस्य स्पर्शेण विवेकानंदः अलौकिकम् आनंदं प्राप्नोत्। और उनके स्पर्श से, परमहंस के स्पर्श करने से, यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी हुई है, स्पर्श करने से विवेकानंद ने अलौकिक आनंद को प्राप्त किया। सः परमहंसस्य शिष्यः अभवत्। और वे परमहंस के शिष्य हो गए। कौन? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद परमहंस के शिष्य हो गए, तो ये परमहंस जो थे वे इनके गुरु हो गए। तस्मिन् समये पाश्चात्याः विचारकाः भारतीय संस्कृतेः आलोचनां कुर्वन्ति स्म।
उस समय जो पाश्चात्य विचारक थे वे भारतीय संस्कृति की आलोचना करते थे। पाश्चात्य विचारक यानी कि अंग्रेज लोग, वे भारतीय संस्कृति की आलोचना करते थे, निंदा करते थे। एतम दृष्ट्वा विवेकानंदस्य हृदयं दुखितं भवति स्म। इस तरह देखकर विवेकानंद का हृदय जो है वह दुखों से भर जाता था। इनका हृदय बहुत ही दुखी हो जाता था। दृष्टवा, यहाँ पर त्व प्रत्यय लगा हुआ है, इसका अर्थ हुआ देख कर। अतः सः निश्चयं कृतवान् यत् अहम् अस्य उत्तरम् अवश्यम एव दास्यामि। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं तो इसका उत्तर अवश्य ही दूंगा। यानी कि अंग्रेज लोग जो भारतीय संस्कृति की निंदा कर रहे थे, उसे देखकर, उसे सुनकर विवेकानंद काफी दुखी होते थे और उन्होंने निश्चय किया, तय किया कि मैं तो इसका उत्तर अंग्रेजों को अवश्य ही दूंगा। 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलनम आसीत्। 1893 ईस्वी में अमेरिका देश के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन था। शिकागो नगर अमेरिका में है, यहीं पर विश्व धर्म सम्मेलन था। कब था? 1893 ईस्वी में। तस्मिन् सम्मेलने विवेकानन्दः भारतस्य प्रतिनिधिरूपेण भाषणम् अददात्। और उस सम्मेलन में, तस्मिन् सम्मेलने, विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि रूप में भाषण दिया था। भारत के प्रतिनिधि बनकर भाषण दिया था। भारत की ओर से इन्होंने वहाँ पर भाषण दिया था। तस्य विचारम श्रुत्वा, सुनकर, यहाँ पर त्व प्रत्यय है। तस्य विचारम श्रुत्वा तत्र उपस्थिताः सर्वे विद्वांसः चकिताः प्रसन्नाश्च अभवन्। और उनके विचारों को सुनकर, उनके भाषण को सुनकर वहाँ पर उपस्थित, तत्र उपस्थिताः, वहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान चकित हुए और प्रसन्न भी हुए। इन्होंने इतना सुंदर भाषण वहाँ पर दिया कि वहाँ जितने विद्वान उपस्थित थे सभी आश्चर्यचकित हो गए और प्रसन्न भी हुए। सर्वेषु धर्मेषु विवेकानंदस्य समभावः आसीत्। सभी धर्मों में, सर्वेषु धर्मेषु दोनों में सप्तमी विभक्ति है, सभी धर्मों में विवेकानंद का समभाव था, इनकी समदृष्टि थी। यानी ये सभी धर्मों को एक समान मानते थे। सः वदति स्म, वे कहा करते थे, संसारे एकः एव धर्मः तस्य नाम मानवता इति। वे कहते थे कि संसार में एक ही धर्म है और उसका नाम है मानवता। तस्य विचारः आसीत्, उनका विचार था, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अर्थात तावत चलत यावत लक्ष्यम ना मिलेत। उनका कहना था कि तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उत्तिष्ठता यानी कि उठो, जागो, अब बड़ों के करीब जाकर के ज्ञान प्राप्त करो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। इतोऽपि यदा भवान् समस्या रहितः भवति तदा अवगच्छतु यत् भवान् उचिते मार्गे न अस्ति। क्योंकि जब आप समस्या से रहित होते हैं, जब आपके सामने कोई समस्या नहीं आती है, तब समझना चाहिए, तब आप समझें, अवगच्छतु, कि आप उचित मार्ग में नहीं चल रहे हैं। वे कहते थे
कि जब आपके पास कोई समस्या ना हो, कोई बाधा उत्पन्न ना हो, तो आपको समझना चाहिए कि आप उचित मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि सही मार्ग पर व्यक्ति अगर चलता है तो उनके सामने अनेक समस्याएं आती हैं, कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो उसे देखकर उन्हें घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि समस्याएं अगर नहीं आ रही है, कोई बाधा अगर नहीं आ रही है, तो समझना चाहिए कि आप सही मार्ग पर चल ही नहीं रहे हैं। ऐसा वे कहते थे। तस्य एतादृशाः बहवः विचाराः सन्ति यहि वयं स्वकीयं जीवनं सफलं कर्तुं शक्नुमः। उनके इसी तरह के बहुत सारे और भी विचार थे जिनके द्वारा हम लोग अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। 4 जुलाई 1902 तमे ख्रीष्टाब्दे सः शरीरम अत्यजत्। 4 जुलाई 1902 ईस्वी में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। तस्य जन्मदिवसः राष्ट्रीय युवा दिवस रूपेण मन्यते। उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था बच्चों 12 जनवरी को, और प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानन्दः सम्प्रति संसारे नास्ति, परन्तु तस्य विचाराः उपदेशाः च सर्वदा एव प्रासंगिकाः स्थास्यन्ति। स्वामी विवेकानंद इस समय संसार में नहीं हैं। सम्प्रति का अर्थ होता है इस समय। वे इस समय संसार में नहीं हैं, ना अस्ति, परंतु उनका विचार, उनके उपदेश हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, यानी कि उनके जो उपदेश हैं, उनके जो विचार हैं, वे हर युग के लिए उपयोगी रहेंगे। सः वस्तुतः युग पुरुषः विश्वनायकः च। वे वास्तव में युग पुरुष और विश्वनायक हैं। अंत में है, ज्ञान पुंज प्रकाशम तो यो अतनोत धरणितले उपकृतो येन संसारस्तम विवेकम नमाम्यहम्। अर्थात इस धरणी तले, यानी कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में जिन्होंने ज्ञान के प्रकाश को फैलाया और जिनके द्वारा यह संसार उपकृत हुआ, जिन्होंने इस संसार पर काफी उपकार किया, वैसे विवेकानंद को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, यहाँ पर पाठ पूरा होता है। आशा है आज आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली होगी। वे कम आयु में ही काफी प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि उनके जो विचार थे वे काफी उत्तम थे। उनका कहना था कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, तब तक जब तक कि मंजिल नहीं मिल जाती है, और समस्याओं को देखकर घबराओ मत, क्योंकि आपके सामने अगर समस्याएं नहीं आती है तो इसका अर्थ है कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो अच्छा काम करता है उनके सामने अनेक बाधाएं आती हैं। इसलिए बच्चों, जब आपके सामने कोई बाधा आती है, कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो आप समझिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप रुकिए मत, बल्कि आगे बढ़ते रहिए। तो आशा है बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।